नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात इजराइल की करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर फिर से हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला किया गया था। पीएम के घर की ओर 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए थे, जो कि इजरायली पीएम के घर के आंगन में गिरे हैं। इस बात की पुष्टि इजराइल की पुलिस ने भी की है। हालांकि हमला किसने किया और कहां से हुआ, इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले को लेकर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां शिन बेट ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस घटना में किसी तरह के नुकसान होने की खबर नहीं है। हमले के वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनका पूरा परिवार अपने आवास पर मौजूद नहीं था। हालांकि इस घटना की गहनता से जांच भी शुरू कर दी गई है। पीएम नेतन्याहू के 1 महीने में दूसरी बार उनके घर पर निशाना साधा गया है। इस हमले के पहले 19 अक्टूबर को आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर गिरा। इस हमले में भी कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं ड्रोन हमले के वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनका परिवार उस वक्त भी घर पर मौजूद नहीं थे। इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर हुए इस हमले की इजरायली के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। विपक्ष के नेता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोशल मीडिया पर कहा कि हद पार हो गई है, सुरक्षा एजेंसियां तत्काल इस मामले में एक्शन लें। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि इजरायल का लंबी दूरी की मिसाइल को खत्म करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। हालांकि कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल या फिर ड्रोन को पकड़ने में इजरायल का सुरक्षा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक और रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, उसमें विस्फोटक भरे होते हैं, इसीलिए उसे निशाना बनाना खतरनाक होता है और कई लोगों के लिए वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इजरायल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि इजरायल पर अगर बड़े पैमाने पर ड्रोन या फिर मिसाइल से हमला हो तो भी उससे निपटने के लिए इजरायल के पास पुख्ता इंतजाम या पर्याप्त इंतजाम नहीं है। हाँ, कुछ मिसाइल्स को तो रोका जा सकता है, लेकिन अचानक कई हमले को रोक पाना इजरायल के आयरन डोम के लिए भी मुमकिन नहीं है, जो कई स्थितियों में हमने देखा है पहले भी और परखा भी है। 23 सितंबर से दरअसल इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी बढ़ा दी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार तहस नहस कर रही है। इजरायली सेना अब न सिर्फ लेबनान को दहला रही है, बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त हमले कर रही है। इजरायली सेना सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त हमले कर रही है, उनके पुल को, रोड को तबाह कर रही है और इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। ये वो पुल है, ये वो रोड है जिनके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे। इजरायल के हमले में वही इमारत ध्वस्त हो रही है जिसे आईडीएफ टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाके में इजरायल की मिसाइल इस तरह से आकर टारगेट को हिट करती है और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो रही है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह पहले से और आक्रामक हो गया है। वो भी लगातार इजरायल को टारगेट कर रहा है और अब सीधे सीधे इजरायल के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है।